हाँ, नमस्कार किसान भाइयों। हाँ, आपने हमारे पिछले वीडियो में सब में देखा है कि किस तरीके से हमने एक ही खेत के अंदर 5 तरह की पद्धतियों का अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करा था, जिसके अंदर हमारा टीसीबीटी, हाँ, डीकेसी, हाँ, सचान सर हाँ, और गोकर गोकृपा अमृत। हाँ, तो ये 4 पद्धति थी और गोकृपा अमृतम की 2 पद्धति हमने अलग-अलग करी थी, क्योंकि हमारे गोपाल सुतारिया जी का कहना है कि जिसमें हम डिकम्पोस्ट डालते हैं अगर गेहूँ बोने के पहले, तो उसके रिजल्ट अलग आते हैं। तो हमने डिकम्पोज वाला भी एक करा था और एक बिना डिकम्पोज वाला भी करा था। तो जी। गोकृपा अमृतम के 2 थे, बाकी सबके एक-एक थे। एक थे। तो हमने पाँचों ट्रायल करे और शुरू से जब खेत तैयार कर रहे थे तब से लेकर के तो हर स्टेज के हमने वीडियो बना करके और आप सब लोगों को उसकी जानकारी दी थी। और आप सभी लोग काफ़ी उत्सुक भी हैं, काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन भी मेरे पास आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि इसका फाइनल वाला वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि व्यस्तताओं के चलते हम वीडियो बना नहीं पाए और कुछ डाटा भी हमारे पास नहीं था, क्योंकि हमारी टीम भी पूरी व्यस्त थी। हमारे गोविंद भाई और तनिष भाई यही सब संभालते वहाँ पर, तो ये भी हार्वेस्टिंग पीरियड में व्यस्त थे, तो इनकी तरफ से भी कुछ डाटा आने में टाइम लग गया और कुछ मेरी व्यस्तताओं के चलते वीडियो बन नहीं पाया। लेकिन आज हम वो वीडियो आपको बना रहे हैं और पूरा जो अभी तक हमने वहाँ पर ट्रायल करा है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर, और फिर ये भी बताएंगे कि कौन सी पद्धति के अंदर कितना पैदावार आई और कितनी लागत लगी। क्योंकि जनरली हम लोग पैदावार तो ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर लागत ज़्यादा आती है तो ज़्यादा पैदावार भी कोई काम की नहीं रहती है, क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो कम आ जाता है। तो हम आपको सारी लागत भी बताएंगे और पैदावार कितनी आई है वो भी बताएंगे, और दोनों को प्लस माइनस करने के बाद में एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट हमारी पॉकेट में क्या आया वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो 4 तरह की पद्धति हमने ट्रायल करी है, जिसमें 5 तरह के एक्सपेरिमेंट करे हैं। अभी 5 को भी हमने 2 टुकड़ों में करा है। 5 हमने बेड पर लगाए हैं और 5 ही हमने सारी पे लगाए हैं, क्योंकि दोनों तरह की प्रैक्टिस हमारे किसान भाई करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है हमारे इधर हमारे एरिया में सारी वाले गेहूँ ही ज़्यादा बोते हैं, जिसमें हम फ्लडिंग से पानी देते हैं। ठीक है, तो सारी वाले पे भी हमने ट्रायल करके देखा है आधा एकड़ में, और आधा एकड़ में हमने बेड पर भी करके देखा है। अब ये पाँचों के अंदर हमने समान मात्रा में बीज डाला, समान मात्रा में पानी दिया, समान मात्रा में ही सारी प्रैक्टिसेस करी, लेकिन जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है और पेस्ट मैनेजमेंट है ये सबकी पद्धति के अलग अलग है। ठीक है, तो उसके अंदर किसी पद्धति में लागत लेबर की भी ज़्यादा ही है, क्योंकि जितनी बार आपको खेत के अंदर काम करना पड़ेगा उतनी बार आपको उसके अंदर लेबर का इनपुट लगेगा। तो जितनी बार आपकी लेबर लगेगी उतनी आपकी लेबर की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। साथ में वो जो प्रोडक्ट आप बना करके डाल रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है। तो इन सब चीज़ों के चलते कुछ कुछ जो चीज़ों में है लागत बढ़ गई है और कुछ कुछ चीज़ों की लागत कम है। ये जैसे हमारे सचान सर का है ना, सचान सर का जीवामृत केवल 1 या 2 बार ही डाला अपन, 2 बार डाला है, तो उसको बनने में 50 दिन का टाइम लगता है और 2 ही बार हमने पूरे गेहूं की फसल में डाला है। तो अब चूंकि आपका 2 ही बार डालना है तो आपकी लागत भी कम लगेगी, क्योंकि बार बार की लेबर नहीं लगेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे टीसीबीटी, हमारे श्री ताराचंद बेलजी सर की जो टेक्निक है उसके अंदर हमने वेम भी डाला, जो और अन्य द्रव रसायन डाला है, जैव रसायन, जीवाणु जल, अणु जल, ये सारी चीजें डाली है। सड्रस का स्प्रे किया है। ओके, हाँ। तो इसमें अपने को बार बार एप्लीकेशंस करना पड़ती है। बार तो जब बार बार एप्लीकेशंस करना पड़ती है तो उसमें लेबर लगती है, और जब एप्लीकेशन किसी चीज़ की किसी प्रोडक्ट की कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में भी लेबर लग रही है, और उस प्रोडक्ट को बनाने में इंग्रेडिएंट भी लग रहे हैं। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों के चलते वहाँ पर थोड़ी सी लागत ज़्यादा आएगी, और सचान सर वाले के अंदर लागत थोड़ी कम आएगी। ऐसा ही डीकेसी के अंदर जो डॉक्टर किशन चंद्रा जी हैं, उनके भी कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, 4-5 प्रोडक्ट, और अपन तो मिक्स करके बनाते हैं। तो उसके अंदर भी 7 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो कंपेरेटिवली उसमें लागत थोड़ी कम आएगी टीसीबीटी के कंपेरिजन में। सचान सर के कंपेरिजन में तो वो भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसको भी बार बार चलाना पड़ता है ना। तो ऐसे हर हमारे जो कृषि गुरु है सबने अपनी अपनी प्रयास कर रहे हैं, और सभी कृषि गुरु जो है पूरे देश के हित में काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ भी किसी भी कृषि गुरु को किसी भी तरीके से कंपेयर करने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं। हम तो हमारे किसान भाइयों को बताने के लिए कि भाई क्या करेंगे तो सही रहेगा, हमारा वो पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए। पता चला उत्पादन तो हमने ज़्यादा ले लिया लेकिन लागत ज़्यादा लग गई तो किसान भाई परेशान भी होएगा, उसको बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू भी नहीं कर पाएगा, और लागत ज़्यादा लगने की वजह से उसका मुनाफा भी घट जाएगा। ठीक है, तो एट एक्चुअल क्या होगा वो तो अभी डाटा बोलेगा। तो हमने ये सारे ट्रायल करे हैं,
तो बेड वाले का भी रिजल्ट आपको बता दें और सारी वाले का भी रिजल्ट बता दें, तो अपने पास पाना था ना जी। तो ये मैं आपको पीडीएफ जो है वीडियो के ऊपर डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो बेड वाले में और सारी वाले में कोई बहुत बड़ा अंतर मुझे नज़र नहीं आ रहा, 19 ही अंतर नज़र आ रहा है। तो आप चाहें तो बेड पे लगाएं, आप चाहें तो सारी पे लगाएं। बेड पे लगाने से केवल एक फ़ायदा होता है कि बीज दर जो होती है वो कम लगती है। दूसरा, जब खरपतवार आती है तो खरपतवार को इंटर कल्टिवेशन करके अपन कोल पे वोल पे चला करके और खरपतवार को कंट्रोल करना आसान होता है ना। और बेड के ऊपर आप चाहो तो ड्रिप से भी कर सकते हो, ठीक है। हमने हालांकि ड्रिप से ट्राई करके नहीं देखा, हमने फ्लडिंग में ही करा। जो बेड के बीच में नाली बनती है उस नाली के अंदर हमने पानी चला करके देखा है, और सारी के अंदर पूरा हमने फ्लडिंग करके देखा है। तो हमको तो दोनों में लगभग बराबर ही रिजल्ट आया है, 19-20 ही फर्क है। तो वो तो कुछ और भी रीज़न से हो सकता है 19-20, बाकी आप स्वतंत्र है किसी भी पद्धति में लगाने के लिए। अब जो 4 पद्धति है हमारी, कि पहली पद्धति है इसके अंदर स्टेप 1 कंपोस्ट गोकृपा। तो गोकृपा अमृतम को हमने पहले गोबर के खाद में पहले डाल करके उसको कंपोस्ट किया, और उसके बाद उस कंपोस्ट खाद को उस बेडोन पे डाल करके देखा, यही किया था, है ना। और उसके बाद फिर वहाँ पर जो रेगुलर इंटरवल में हमने वहाँ पर गोकृपा अमृतम भी चलाया पानी के साथ में, ठीक है। तो ये स्टेप 1 में किया है, स्टेप 1। और स्टेप 2 में हमने केवल गोकृपा अमृतम चलाया है, उसमें कंपोस्ट खाद नहीं डाला था। तो ये हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 है। और स्टेप 3 जो है वो TCBT है, श्री ताराचंद बेलजी टेक्निक। और स्टेप 4 जो है वो सचान सर की टेक्निक है, और स्टेप 5 जो है डीकेसी सर की टेक्निक है। तो अब हम एक एक टेक्निक की बात कर लें अगर, कि स्टेप 1 के अंदर हमको जो, और ये पूरा जो है 1 एकड़ खेत है, 1 एकड़ खेत को अब आप इसको डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, तो 20-20% खेत पाँचों टेक्निक के अंदर आएगा। तो अब 20-20% खेत के ऊपर क्या उत्पादन आया और क्या खर्चा आया, हम केवल उसी की बात कर लें। अदरवाइज पूरी डिटेल में जब हम बात करने जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो आप लोगों से ये विनती है कि आप इन टेक्निक को समझना चाहें तो यूट्यूब के ऊपर सारी टेक्निकें अवेलेबल है, डीकेसी सर की भी, सचान सर की भी, TCBT सर की भी, और अपने गोकृपा अमृतम की भी, सब सारी टेक्निक अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए और सारी टेक्निक का जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब इसके अंदर जो एक्सपेंसेस आए हैं, तो जो टोटल एक्सपेंसेस आए हैं वो गोकृपा अमृतम कंपोस्ट वाले के अंदर जो एक्सपेंसेस का पार्ट है वो है 13,103 रुपये। मतलब 5वां हिस्सा, 1 एकड़ का 5वां हिस्सा के अंदर बीज, बुआई, कटाई, निकलवाई, उसमें जो कंपोस्ट खाद डाला वो, जो कल्चर डाले वो, जो स्प्रे करें वो, पानी जो दिया है वो, सारी लागत इसके अंदर आ गई। क्यों गोविंद भाई, सारी लागत आ गई, कोई भी लागत इसमें छूट तो नहीं रही? नहीं छूटी। लेबर भी सारी जोड़ दी, आ गई, पानी देने की भी लेबर जोड़ दी, सब आ गई, है ना, सब जोड़ दिया। इसके अंदर सब खर्चा जुड़ा हुआ है। मतलब हम तो पूरा बारीक से बारीक खर्चे भी नोट करते हैं, क्योंकि हम लोग तो कारपोरेट लेवल पे खेती करते हैं, तो हमको तो सारी चीज़ें डाटा चाहिए रहता है। तो हमने सारी चीज़ें इसमें जोड़ी हुई है। हो सकता है किसान भाई इतनी बारीकी से अपने खर्चे नहीं भी जोड़ पाए, लेकिन हमारे सारे खर्चे जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर जो लागत है ये वो 13,103 रुपये की लागत है ये। और इसके अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कि जितना गेहूं पैदा हुआ है उस गेहूं को अगर हम भाव से जोड़ें तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो 19,252 रुपये का आया है। तो 19,000 रुपये में से जब 13,000 को हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट बचता है वो 6,149 रुपये बचता है। मतलब अगर इसको 5वां हिस्सा है 1 एकड़ का, अगर इसको 1 एकड़ में कन्वर्ट करते हैं तो जरा करना, 6,149 गुणित 5, 6,149 गुणित 5, 30,745। अगर आप गोकृपा अमृतम विद कंपोस्ट खाद 1 एकड़ पे गेहूं लगाते हैं तो आपको जो नेट बचत होगी वो 30,000 रुपये की बचत होगी, सारे खर्चे काट करके। इसके अंदर भूसा जुड़ा हुआ नहीं है। 1 एकड़ में जो भूसा आएगा 5-6 हज़ार रुपये का करीब भूसा आता है, क्योंकि 15 कुंटल के आसपास भूसा निकलता है, लगभग उतना ही भूसा आ जाता है। तो लगभग 15 से 20 कुंटल भूसा निकलता है। अगर 400 रुपये की कुंटल का भी भाव मान करके चल, 400 रुपये मिल रहा है, 400 रुपये कुंटल का भी भाव मान करके चलें तो 20 कुंटल भूसा जो है कहीं भी 8,000 रुपये का, तो 8,000 रुपये का भूसा इसमें और जुड़ जाएगा। मतलब 30,000 रुपये का ये प्रॉफिट हो गया और 8,000 का भूसा हो गया, तो 38,000 रुपये का आपका नेट प्रॉफिट इसके अंदर निकलेगा। ये गोकृपा अमृतम प्लस कंपोस्ट खाद। और जो केवल गोकृपा अमृतम है इसके अंदर क्योंकि कंपोस्ट खाद नहीं डाला है तो इसलिए इसमें जो लागत है ये
वो आई है 5,915 रुपये की, और ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ है इसमें वो हुआ 13,092 रुपये का। तो इसमें जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 7,277 रुपये का। मतलब जो कंपोस्ट खाद जहाँ पर डाला है उससे ज़्यादा प्रॉफिट केवल गोकृपामृतम के अंदर हुआ, जबकि उत्पादन कम आया है। अब आप ये गणित समझिए, ये किसान को समझ नहीं पड़ता है, बेचारा समझ नहीं पाता, वो कैलकुलेशन का थोड़ा कमज़ोर होता है। क्योंकि हम लोग पूरा कैलकुलेशन कंप्यूटर पे करते हैं और पूरी बारीकी से करते हैं, हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम तो एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। तो इसलिए आपको मैं बता पा रहा हूँ कि इसमें उत्पादन कम होने के बाद भी प्रॉफिट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर लागत कम है, है ना। हमारे रासायनिक किसान जो है बेचारे यही खुद सोच के खुश होते रहते हैं कि मेरे को उत्पादन ज़्यादा हो गया, लेकिन वो ये नहीं देखते कि लागत भी तो ज़्यादा लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर लागत कम लगी है, पैदावार कम आई है, लेकिन नेट प्रॉफिट ज़्यादा आया। ठीक है, हालांकि वो कंपोस्ट खाद जो डाला है वो नुकसान नहीं कर रहा, वो तो खेत में ही है ना। इस फसल को कम लगा, जितना लग गया अगली फसल में वो काम आएगा। लेकिन चूंकि एक फसल का हम यहाँ पर हिसाब देख रहे हैं, तो एक फसल के ऊपर उसमें नेट प्रॉफिट जो है कम निकला। ठीक है, तो यहाँ 7,200 रुपये का प्रॉफिट आया और यहाँ पर 6,100 रुपये का प्रॉफिट आया। अब 7,277 गुणित 5 करना, 36,385। तो इसमें 36,000 रुपये एक एकड़ पे आपको कमाने को मिल रहे हैं, प्लस 8,000 रुपये का भूसा इसमें भी निकलेगा, तो प्लस 8,000 कर लो, तो ये करीब 44,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। लगभग 44 से 45,000 रुपये के बीच में आपका इसमें प्रॉफिट आ रहा। मतलब कंपोस्ट वाले में 40,000 का प्रॉफिट आया था, इसमें 38,000, उसमें 38,000 का आया था, वो इसमें 44,000 का आ रहा। तो ये आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में आती है टीसीबीटी। टीसीबीटी के अंदर भी अगर हम उत्पादन वाइज देखें तो उत्पादन बहुत अच्छा निकला है, लेकिन इसके अंदर जो खर्चा आया है वो भी थोड़ा ज़्यादा आ गया है। वो इसके अंदर जो टोटल खर्चा आया 8,452 रुपये का खर्चा आया है। तो 8,452 का खर्चा आया, और इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 12,308 रुपये। मतलब इसकी जो पैदावार आई है गोकृपा अमृतम से भी कम आई है, क्योंकि गोकृपा अमृतम के अंदर 13,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है और इसमें 12,300 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है, और खर्चा गोकृपा अमृतम से ज़्यादा आया है। ठीक है, तो इसका इसलिए नेट प्रॉफिट जो है घट करके 3,856 रुपये हो गया। तो अब 3,856 गुणित 5 कर लो, 19,280 प्लस 8,000 भूसे के जोड़ लो, इसमें भी कितना हुआ? 27,000। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट छूट रहा है टीसीबीटी तकनीक से अगर आप करते हैं तो 27,200 रुपये, 27,200 रुपये का विद भूसा प्रॉफिट आ रहा। ठीक है, अब इसके बाद में आता है सचान सर का, नहीं हाँ सचान सर का। सचान सर वाला इसमें आ रहा है, जो एक्सपेंसेस आया है वो आया है 5,222 रुपये का। क्योंकि दोस्तों जो जुताई है, जो कटाई है, जो हार्वेस्टिंग है, इसके अलावा पानी देने की कॉस्ट है, ये तो लगभग सभी में बराबर है। केवल न्यूट्रिशन की जो कॉस्ट आती है, न्यूट्रिशन देने की प्लस पेस्ट मैनेजमेंट की, यही कॉस्ट आपकी लागत को कम ज़्यादा करती है, बाकी सब में बाकी लागत तो बराबर होती है। तो इसके अंदर जो ये लागत है ये 5,222 रुपये की लागत है ये, और इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आया है वो निकला है 14,158। मतलब अभी तक गोकृपा अमृतम में सबसे ज़्यादा था, 19,000 का ग्रॉस प्रॉफिट था, और फिर अब दूसरे नंबर पे है 14,000 सचान सर वाले में, और तीसरे नंबर पे है गोकृपा अमृतम में, और चौथे नंबर पर है टीसीबीटी के अंदर। अब इनको अगर प्लस माइनस करते हैं, 14,158 में से 5,222 को घटाते हैं, तो इसका जो नेट प्रॉफिट बचता है वो बचता 8,945 रुपये। तो 8,945 गुणित 5 करना, लगभग 44,600, मतलब लगभग 44-45,000 रुपये के आसपास आपका नेट प्रॉफिट बचता है, प्लस 8,000 का भूसा इसमें भी निकलेगा, 52,000। तो सचान सर की टेक्निक से अगर आप खेती करते हैं गेहूं की, तो आपको एक एकड़ पे 52,000 रुपये तक कमा सकते हैं आप। ठीक है, ये सचान सर वाले में। अब एक और बचा डीकेसी सर, श्री डॉक्टर किशन चंद्रा जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन वो हमको किसानों को ऐसी टेक्निक दे करके चले गए, ऐसे प्रोडक्ट दे करके चले गए हैं कि जिससे हम जीवन भर फ़ायदा लेते रहेंगे। तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। अब डीकेसी सर का जो लागत आई है टोटल, वो आई है 6,590 रुपये की, और उसके अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो आया है 11,790 रुपये का।
तो इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद में जो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है वो बचता है 5,200 रुपये। तो 5,200 गुणित 5 करना 26,000 प्लस 8,000 34,000। तो डीकेसी सर के टेक्निक से अगर आप गेहूं की फसल करते हैं तो आपको प्रति एकड़ 34,000 रुपये कमाने का मौका मिल सकता है। तो ये हमने आपको सारी टेक्निक का अलग अलग विवरण दे दिया। ये पीडीएफ जो है इसकी मैं आपको यूट्यूब पर ही डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आप चाहें तो इसको पूरी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और आप चाहें, अब निर्णय जो है वो आपका खुद का रहेगा। मैं नहीं कहूँगा मेरे मुंह से कि आपको किस टेक्निक से काम करना चाहिए। हो सकता है काल, परिस्थिति और स्थान के अनुसार हर जगह के रिजल्ट कुछ वेरी भी करते हैं, तो हो सकता है कई सारे लोगों को दूसरी पद्धति के अंदर कुछ अलग रिजल्ट आए हों। हमको हमारी परिस्थितियाँ, हमारी वर्किंग प्रैक्टिस, हमारा जो स्थान है, इसके हिसाब से ये अंतर नजर आया है। और ये गेहूं हमने बोया था खपली है ना, खपली गेहूं जो हमको इसके अंदर जो टोटल पैदावार निकली है वो 8 कुंटल और 80 किलो कुछ की पैदावार निकली, मतलब लगभग 9 कुंटल के आसपास डी हस्किंग करने के बाद। क्योंकि उसमें जो छिलका लगा हुआ है, छिलके के सहित तो पैदावार ज़्यादा निकली है, लेकिन उसको डी हस्किंग करने के बाद में हमको करीब लगभग 8.5 से 9 कुंटल की पैदावार निकली है। और खपली गेहूं क्योंकि बहुत हाई न्यूट्रिशनल गेहूं होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी मिलती है। करीब 7,500-8 हज़ार रुपये में किसान के घर से ही बिक जाता है ना। तो 7,500-8 हज़ार रुपये से ही हमने उस गेहूं की कीमत जोड़ी है जो किसान के घर से बिकता है। क्योंकि वो रिटेल में तो ज़्यादा में बिकता है, क्योंकि रिटेल के अंदर और भी बहुत सारी प्रोसेस करना पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, पैकेजिंग करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति उसको रिटेल कर रहा होता है बट ऑब्वियस वो अपना लागत भी निकालेगा और 2 पैसे का मुनाफा भी निकालेगा। तो इस तरीके से वो रिटेल में जाकर के तो कहीं भी 12-13 हज़ार रुपये का बिक जाता है, लेकिन किसान के घर से वो जो चीज़ बिकती है वो करीब 7,500-8 हज़ार रुपये की बिकती है। तो हमने 8 हज़ार रुपये से ही कैलकुलेशन करा। तो 8 कुंटल 80 किलो जो गेहूँ निकला हमको, उसका 8 हज़ार से गुणा करके और ये सारा कैलकुलेशन निकाला है। तो इस पूरे कैलकुलेशन से जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है लगभग वो 52,000 रुपये के आसपास होता है। अगर हम जो सबसे बेस्ट टेक्निक हमको जिसमें रिजल्ट मिला है वो सचान सर वाली में मिला है। तो सचान सर वाली टेक्निक से अगर हम काम करते हैं तो हमको 1 एकड़ पे 52,000 रुपये की कमाई इसमें हो सकती है गेहूं के अंदर। ये इस साल की परिस्थिति के अनुसार है। अब अगले साल की परिस्थितियां रासायनिक खेती के अंदर साल दर साल घटती है, लेकिन प्राकृतिक खेती में साल दर साल जो है बढ़ती है। तो अगले साल हमको जो लगता है कि हम कहीं भी लागत को और 5-10% से और कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार तो अपन ने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करे थे तो लेबर बहुत लगी अपने को, है ना। इस अगले साल हमको अब एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, एक जैसी खेती करना है। तो शायद लेबर का जो कॉस्ट है वो हमको कम लगेगा। तो 5 से 10% की हम लेबर की कॉस्ट रिड्यूस करेंगे अगले साल में, और 5 से 10% हम उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती के अंदर साल दर साल जो है पैदावार बढ़ती है। तो हमको ऐसा लगता है कि अगले साल जो हमारा मुनाफा है ये कहीं भी 15 से 20% ज्यादा आना चाहिए भाई। बिल्कुल, मैं पूरी दुनिया को बोल रहा हूँ यूट्यूब के अंदर, तुम कमिटमेंट कर रहे हो, ला करके देना, बिल्कुल, है ना। तो इस साल अगर 52,000 रुपये का हमको मुनाफा आया है अगर 1 एकड़ के अंदर, तो अगले साल वो कहीं भी 15-20% भी पकड़े, 20% भी जोड़े तो 10,000 रुपये करीब लगभग और ज़्यादा आ सकता है। मतलब कहीं भी 60 से 62 हज़ार रुपये का मुनाफा हमको अगले साल देखने को मिल सकता है अगर सेम प्रैक्टिस हम करेंगे, जो हाईएस्ट यील्ड देने वाली प्रैक्टिस, या हाई यील्ड तो नहीं बोलेंगे, हाईएस्ट प्रॉफिट देने वाली प्रैक्टिस, उसको अगर हमने फॉलो करा और मानसून भी या परिस्थितियाँ भी वैसी ही रही तो फिर हमारा 20% से ज़्यादा मुनाफा आ सकता है अगले साल। अब हम ये बात करें कि हमने इस साल जो है देसी गेहूँ के अंदर खपली भी लगाया था और एक खेत के अंदर अपन ने बंसी भी लगाया। तो हमने इस साल हाइब्रिड तो लगाया ही नहीं है, ये 2 वेराइटी हमने लगाई है, बंसी और खपली। तो अब हम आपको ये कंपैरिजन भी बता दें सेम वीडियो के अंदर ही कि दोनों खेत के अंदर क्या अंतर रहा, बंसी के अंदर हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या रहा है और खपली के अंदर हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या रहा है। और हमारे ही एक मित्र हैं, हमारे पार्टनर भी हैं वो, जो कि रासायनिक खेती करते हैं, कांटा फोड़ वाले बबला भाई, बिल्कुल, है ना, जो राजेंद्र सर के भतीजे हैं। तो उनसे मैंने पूछा था, उनसे डाटा लिया, क्योंकि वो रासायनिक गेहूं उनने लगा रखा था। तो उनसे मैंने जो 1 एकड़ का डाटा लिया कि अरे 1 एकड़ पे आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक की क्या लागत आई। तो ये लगाने के पहले मैंने उनको बोल दिया था कि आप सारी लागत लिख करके रखना। तो उनने उनकी लागत भी पूरी लिख करके रखी है, उनका जो टोटल उत्पादन आया है वो भी उनने लिख करके रखा है। तो हम आपको कंपैरिजन में ये बताना चाहते हैं कि रासायनिक खेती अगर हम गेहूं करते हैं, रासायनिक गेहूं करते हैं और प्राकृतिक गेहूं करते हैं,
तो दोनों में अंतर क्या आता है, कितना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम ज़्यादा होता है, ये कंपैरिजन भी हमने निकाल करके रखा हुआ है। तो अब आपको मैं अगला जो बताने वाला हूँ वो तीनों बताने वाला हूँ कि खपली में क्या रहा हमारा प्रति एकड़ मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, बंसी में क्या रहा, और रासायनिक जो कि हमने नहीं करा है लेकिन जो रासायनिक खेती करने वाले अच्छे किसान हैं उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या रहा, ये भी मैं इसमें लिख करके लेकर के आया हूँ। तो ये आपको मैं बता देता हूँ। ये पीडीएफ भी आप घबराइए नहीं, मैं आपको यूट्यूब के ऊपर इसका भी फोटो डाल दूंगा। तो बंसी गेहूं के अंदर 1 एकड़ का जो कैलकुलेशन रहा है, इसमें टोटल यील्ड जो हमको आया है, पैदावार जो आई है 15 कुंटल और 35 किलो की पैदावार आई है। 15 कुंटल 35 किलो से गुणित करना, ये बिकता कहीं भी 4,000 किसान का जो माल बिकता है वो 4,000 के आसपास बिकता है। 61,400। तो 61,400 रुपये का इसमें हमको उत्पादन मिला है बंसी गेहूं के अंदर। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब 61,400 प्लस 8,000 का भूसा जी, तो टोटल कितना हो गया? लगभग 69,400 रुपये। तो 69,400 में से इसमें जो लागत लगी हमको वो लगी 25,138 रुपये की। प्रॉफिट हुआ 44,262 रुपये का इसमें हमको 1 एकड़ पे प्रॉफिट हुआ है। और खपली को अगर हम सचान सर वाली प्रैक्टिस से अगर बोलते हैं, क्योंकि सचान सर वाली में ही हमको प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, क्योंकि डिवाइडेड बाय 5 करके एक एक टेक्निक पे हमने करा था, तो इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये 1 एकड़ का हो जाएगा। तो इस 1 एकड़ के ऊपर हमको जो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो आया है 70,612 रुपये का। और इसमें जो टोटल एक्सपेंसेस आया है सचान सर की प्रैक्टिस के अनुसार वो आएगा 26,110 रुपये का। तो और 8,000 का भूसा, तो 78,560 माइनस 26,110 करना 52,452 रुपये। तो इस हिसाब से हमको 52,000 रुपये खपली गेहूं पे मिलते हैं। और इस पे जो मिला था वो कितना मिला था अपने को? 44,000 कितना मिला था इस पे हमें मिला बंसी में? 44,262 रुपये। तो बंसी में 44,262 रुपये का नेट प्रॉफिट छूटा है और खपली के अंदर 52,000 रुपये का प्रॉफिट छूटा है। और यहाँ पर जो हमारे रासायनिक गेहूं करने वाले बबला भाई है उनका जो कैलकुलेशन आया है, तो उनको जो ग्रॉस प्रॉफिट मिला है, उनके जो पैदावार निकली, पहले पैदावार बता दूं आपको कि 20 कुंटल गेहूं निकले उनको 1 एकड़ में, और 2625 रुपये का उन्होंने रेट लिखा है। तो 2625 रुपये में बिक रहा है गेहूँ? हाँ, 2625। तो 2625 रुपये में रासायनिक वाला गेहूं बिक रहा है। शायद ये सोसाइटी के अंदर है ना, एक्चुअल में तो शायद 2200-2300। तो मार्केट प्राइस तो 2200-2300 है, लेकिन सरकार इसको MSP पे खरीदती है और बोनस भी मिलता है हमारी MP गवर्नमेंट के अंदर। तो ऐसे टोटल मिलाकर के 2625 रुपये एक क्विंटल गेहूं के हमको किसानों को मिलते हैं। तो 2625 गुणित 20 कुंटल करते हैं तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो 52,500 रुपये का आता है। और 52,500 प्लस 8,000 रुपये का भूसा, तो 60,500 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आता है। और इनको रासायनिक के अंदर जो लागत आई है वो हमको प्राकृतिक में ज़्यादा लागत आई है, इनको रासायनिक में कम लागत आई है। इनको आई है 15,350 रुपये की लागत। तो इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना प्रॉफिट बचता है? 45,150। 45,000 रुपये, 45,150 मतलब लगभग 45,000 रुपये। तो आप ये देखिए कि रासायनिक के अंदर जो नेट प्रॉफिट निकला है वो 45,000 रुपये का निकला है। बंसी गेहूं जो हमने प्राकृतिक में लगाए हैं उसमें जो प्रॉफिट निकला है वो 44,000 का निकला है, मतलब 1,000 रुपये कम निकला है, ठीक है। और जो खपली गेहूं हमने लगाया है उसके अंदर जो प्रॉफिट निकला वो 52,000 रुपये का प्रॉफिट निकला है। तो मतलब अभी जो जीत में है वो प्राकृतिक में खपली गेहूं जीत में है ना। प्राकृतिक के अंदर बंसी जो गेहूं है वो थोड़ा सा पीछे रह रहा है और रासायनिक गेहूं बीच में आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक चमत्कार आपको बता दूं कि जो आगे से होगा अगले 2 साल 5 साल में क्या होगा कि जो रासायनिक वाला जो गेहूं है उसकी लागत साल दर साल बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर रासायनिक खाद डला हुआ है, रासायनिक दवाइयां डली हुई है, जिनकी लागत बढ़ेगी, जिनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, जिनका प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी बढ़ाना पड़ती है, तो वो बढ़ेगी, ठीक है। और उत्पादन या तो इतना ही रहेगा या इससे घटेगा। जैसा हम साल दर साल देखते आ रहे हैं उत्पादन घटते जा रहा है रासायनिक के अंदर, तो इसकी वजह से साल दर साल वहां पर जो मुनाफा है वो घटता चले जाएगा। और हमारा जो प्राकृतिक के अंदर जो है लागत साल दर साल कम होगी, क्योंकि लेबर है, बीज है, इनकी लागत तो कम नहीं होना दोस्त प्राकृतिक के अंदर भी। लेकिन जो हमको गोबर का खाद डालना पड़ रहा है, जो जीवाणु का घोल डालना पड़ रहा है, ये इनकी लागत अब हमको साल दर साल कम होती चली जाएगी और उत्पादन यहाँ पर बढ़ते चले जाएगा।
जैसे कि हमने पिछले साल देखा था तो हम 15 कुंटल बंसी गेहूं आज तक 1 एकड़ में नहीं ले पाए थे। हम हद से ले पाए थे तो 7 कुंटल, 8 कुंटल, 10 कुंटल तक भी ले पाए थे। लेकिन इस साल हमारा वहाँ पर बंसी गेहूं 15 कुंटल पैदा हुआ है। तो अगले साल अगर 10% से भी पैदावार बढ़ती है तो ये 15 कुंटल बढ़ करके कहीं भी 16, 16.5 कुंटल हो जाएगा। और लागत अगर 2-5% कम होती है तो वो भी हमारी कहीं ना कहीं लागत को कम करेगा और नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से अगर अगले साल सेम वापस से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको हम बता पाएंगे कि हमारी क्या नेट प्रॉफिट में रिजल्ट रहा है और कौन सी वैरायटी कितनी आगे रही है। तो ये अभी तक का हमने आपको पूरा ब्यौरा दिया। इन दोनों जो कैलकुलेशन हमने करे हैं इसकी PDF आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में डाल लीजिएगा। और हमारे जो 5 महीने 6 महीने की गोविंद भाई की मेहनत है, तनिष भाई की मेहनत है, पूरी टीम की मेहनत है SS फार्म की, है ना। इस टीम की मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहें तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने 2 शब्द जरूर लिखिएगा इन लोगों के लिए, जो अच्छे शब्द आपको जो उचित लगे। अच्छा लगे तो अच्छा लिखिएगा, बुरा लगे तो बुरा लिखिएगा, ताकि बुरे से हमको सीखने को मिलेगा, अच्छे से हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा। और हम आगे भी आपको इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो करते जा रहे हैं, ये आगे भी हम आपको वीडियो बना करके हमारे इसी चैनल के ऊपर हम अपलोड करते जाएंगे, ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि किसान भाइयों की नेट इनकम बढ़ना चाहिए, उनकी समृद्धता बढ़ना चाहिए। हम किसी भी कृषि गुरु को कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो मेरी सभी कृषि गुरुओं से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना है कि मैंने उनकी पद्धति को अपनाया, उनसे ज्ञान लिया और उस पद्धति को मैं आज इस तरीके से कंपैरिजन के रूप में बताना पड़ रहा मुझे मजबूरी में। और मेरी मजबूरी ये है कि मुझे भी आंखें खुले, हमारी टीम की भी आंखें खुले कि हमको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और मैं किसान भाइयों को भी वही बताना चाहता हूं कि उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और कौन सी पद्धति पे काम करना चाहिए। मेरे लिए सभी गुरुजन जो है वो सम्माननीय है।